मैं हाथ जोड़ूंगा भी नहीं। आप हमारे पास ऐसा लिए थे और ऐसा हो गया जी हाँ, लेकिन वो 100 में से 10 रिजल्ट्स रहेंगे। लोग समझते हैं दूध पिलाना आसान है, बॉटल ला लिए पिला लिए। कंडीशन से आप उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना है। बकरा हो, घोड़ा हो, कोई भी जानवर, आप सभी का धंधा चलना अच्छी बात है। मैं खुद दुआ करूंगा अल्लाह ताला आप लोगों के कारोबार में बरकत दे। लेकिन मेरा काम शौक बढ़ाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। सुमैन भाई, आपको इंटरप्ट हो रहा वीडियो में ज़्यादातर। आने वाले सैटरडे PPR के वैक्सीनेशन कैंप भी है और ट्रेडर सोच से एक टाइम का ग्राहक बिक गया। आप इसके रिजल्ट देखे हुए सुमैन भाई? जी हाँ उमर भाई, मैं खुद भी पर्सनली ट्राई करा हूँ जी। और एक और सवाल था कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी है। ट्रेडरों के पास ही लिए थे तो एक साहब के पास का सेट हो गया, जो नया माल आया इंशाल्लाह, और विद प्रूफ भी हम बतला सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। सही में चल रहा जी। हाँ चलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। हम हैं आज अकरम डेयरी फार्म पेट्स क्लिनिक पर और यहाँ पर अभी उमर भाई आएंगे इंशाल्लाह ताला। और काफ़ी दिनों के बाद में आप लोग क्लिनिक की अपडेट देख रहे हैं और यहाँ पर ऑस्ट्रिच है और फिशेस मिल जाएंगे आपको और कुछ क्वेश्चंस भी है तो उमर भाई से मैं करूँगा। आप लोग लास्ट एंड तक देखिए वीडियो। सही में चल रहा जी। हाँ चलो। ये वैक्सीन जो देने का है ना, तो गाय बकरी को भी दे सकते हैं? फ्रेश एक जैसे 20-25 दिन की फ्रेश लोडेड नहीं रहना और डिलीवरी से 15-20 दिन पहले नहीं दिलाना। 20 की डेट में दिला सकते, करा लेना बेहतर है क्योंकि वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा अभी। और एक अवेयरनेस वीडियो भी मैं आने वाली है हमारे चैनल पे, यानी जो फार्मर एक चला रहे थे जिसको बहुत ज़्यादा लॉसेस बेयर करना पड़ा, ऑलरेडी ट्रेडरों के पास ही लिए थे तो एक साहब के पास का सेट हो गया, जो नया माल आया उसमें 1-2 जानवर PPR के आने से उनके तकरीबन पुराने जानवर मर गए, जबकि उन्होंने वैक्सीन ला के रखे थे। दिलाने से पहले इत्तेफाक हो गया और बीमारी आने के बाद वैक्सीन कराना कोई फ़ायदे वाला काम नहीं है। सेहतमंद रहे लोग क्या समझते हैं, यानी अभी सेहतमंद है ना भाई, इसको क्या होता, खाली वैक्सीन दे के परेशान होते बोलते, वैक्सीन देते बचाने के वास्ते। वो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर से सुमैन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी सुमैन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों के बाद में अपडेट आ रही है आपकी क्लिनिक की। उसके बावजूद भी फैल रहा था, फिर अल्लाह ताला शिफा दे। क्योंकि जो TT दिए वो जहर जो भी पॉइज़न वगैरह अगर उसको गया तो वो स्लो करने के लिए, रोकने के लिए। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। जी। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुमैन भाई। खैरियत से उमर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। उमर भाई काफ़ी दिनों के बाद में अपडेट आ रही आपकी क्लिनिक की और सबसे पहला सवाल कि लैक्टोजेन का स्टॉक अवेलेबल है? थोड़ा सा जी। देखिए मैं यानी अपना जो प्रोडक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से इतना ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और इसका मैक्सिमम प्रमोशन करने की ज़रूरत है भी नहीं। जी हाँ। बीच में लोग जैसे बारिश वगैरह की वजह से बकरे कम ख़रीद रहे थे, इस वजह से सेल कम था बकरों का भी, तो मैं खुद भी प्रमोशन रोक दिया था। जी। सिर्फ 2-3 वीडियोज़ में मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम तकरीबन स्टॉक भी क्लियरेंस पे आ गया। अभी नेक्स्ट ऑर्डर मेरे को करना है इंशाल्लाह, फिर जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। अभी थोड़ा स्टॉक है वैसे जी। और हमारे जो फ्रेंचाइजी से सिटीज़न मेडिकल या इवन गोडशी वालों के पास या फिर सत्या मेडिकल स्टोर संतोष नगर, यहाँ सब भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाता। और आप खुद भी इसके रिजल्ट देखे हुए सुमैन भाई? जी हाँ उमर भाई, मैं खुद भी पर्सनली ट्राई करा हूँ जी। और एक और सवाल था कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम ये है, नॉर्मल कैल्शियम्स की वजह से किडनी में स्टोन फॉर्म होता है जी, लेकिन लैक्टोनाइन में ये खासियत है, उसमें अश्वगंधा वगैरह ऐसी चीज़ें मिक्स है जिससे स्टोन भी फॉर्म नहीं होता जी। और ग्रोथिंग, हाइट, लेंथ, ये सब लैक्टोनाइन का काम है बढ़ाने का। भूख भी बढ़ती, लिवर टॉनिक इंक्लूड है उसके अंदर।
और उमर भाई वैक्सीन्स का भी कंटिन्यूसली यहाँ पर कैंप्स लग रहे हैं। सुमन भाई आपको इंटरप्ट हो रहा वीडियो में ज़्यादातर, क्योंकि जो भी पेशेंट्स जी आ हाँ, रहे जी हैं हाँ। क्वेरी भी ज़्यादा होती है, यानी मालूमात भी ज़्यादा करते हैं। आने वाले सैटरडे PPR के वैक्सीनेशन कैंप भी है। जी। मैं यही बतलाना चाह रहा था कि लोग अपने जानवरों को सेहतमंद है वैक्सीन क्यों कराएंगे बोलते, जी। ये प्रिकॉशंस है। यानी अगर आप पहले से सेफ्टी कर लेंगे अपने जानवरों की, आप जो भी नया जानवर ला रहे हैं या कोई हवा से अगर फैल के भी बीमारी आ रही तो अपने जानवर सेफ रहते। ओके। आप लाखों का जानवर पाल रहे हैं या हज़ारों का पाल रहे हैं, अगर मिनिमम 2000 का भी बकरा है तो एक शौक से लेके आते। ओके। और लोग समझते बीमारी से अगर बकरा मर गया, जी। बकरे मरीज जाते इस वास्ते लाना नहीं, शौक टूट जाता। जी। और ट्रेडर सोचते एक टाइम का ग्राहक बिक गया, अपन मज़े में कोई दूसरा आता। तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी ट्रेडर्स कर रहे हैं आप लोग लोगों को सजेस्ट जी। करिए। मैं मेरा क्लिनिक चलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने घर पे वैक्सीन कर सकते, जी। आप मेरे पास से जिस दिन कैंप रहता है उस दिन डोज लेके जाके कर सकते हैं, या फिर आप खरीद लेके अलग से कर सकते हैं, या कोई भी क्लिनिक पे जी। कहीं पर भी अपने जानवरों को सेफ रखिए। मेरा काम शौक बढ़ाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। जी। तो आप लोग अपने जानवरों को सेफ कराने के लिए टोटल 7 वैक्सीन है, जी। जिसमें से एटलीस्ट 3 PPR जो वायरल फीवर को कवर कर लेता, ओके। और FMD है फुट एंड माउथ, पैरों में जो कीड़े आ जाते और मुंह में जो छाले आ जाते अक्सर, तो जी। उसकी वजह से खाने नहीं आता, या पैरों में वो जो कीड़े जो मैगेट्स पैदा होते उसकी वजह से यानी अंदर का गोश्त तक खा लेते कीड़े, ओके। और वो भी फैलती बीमारी जी। जी। उसके लिए। और ET और TT जी। यानी जो भी पॉइज़न है, फूड पॉइज़न हो, खाने की तरफ से जो पॉइज़न आ रहा, या फिर अगर आपको कोई लोहे का यानी आप जो चेन बन रहे हैं उसका, या फिर साइड में जो केज है उसका मार, या फिर कभी कोई लोहे का मार लग गया या कोई कीला चुभ गया, तो उसकी वजह से जो पॉइज़न आता उससे सेफ्टी रहती। ओके। ET TT का तो ये सिस्टम है, यानी पॉइज़न आपको अगर लग गया जी। तो स्पाइन बोन में से जो वेन जाती है वाइट कलर की, जो सुल्ली भी जिसको कहते हैं, जी। तो उसके अंदर से 6 महीने के पुराने यानी ज़ख़म का भी आपको असर 6 महीने के बाद भी हो सकता है। आप बकरे में या बकरी में पूरा ढूंढ ले तो कहीं ज़ख़म ही नहीं है, इसको जी। पैर कैसा लगा, जी हाँ। तो वो पुराना ज़ख़म भी वैसा होकर जाहिर होता है। ओके। तो आप लोग अपने जानवरों को वैक्सीन करवा के रखें, ये सेफ रहेगा आप लोगों के लिए। अभी एक केस सुमियान भाई आपके सामने आया था टेटनस का, जी हाँ। बकरी उनकी फिरती थी, वो फूड पॉइजन भी हो सकता, जी। या एक्सटर्नल कभी कोई रोड का मार लग गया या कीला चुभ गया उस बकरी को, मुंह से कफ आ रहा, बकरी के अंदर हार्डनेस आ रहा, जी। तो ये चीज़ों से सेफ्टी रहती। उसके बाद अगर मार लग भी गया तो ज़ख़म बाद में कम हो जाएंगे, लेकिन जहर से सेफ रहते। जी। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। और एक और सवाल उमर भाई के जो नए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा शौक बढ़ रहा है हैदराबाद के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। जो नए बिगिनर्स है उनके लिए यानी सबसे पहला जानवर क्या पालना बेहतर सबसे रहेगा? पहला सुमियान भाई मैं सजेशन ये दूंगा लोगों को, सस्ते के चक्कर में बिल्कुल दूध के बच्चे ले रहे वाटर हैं, फीडिंग बिल्कुल। मैं हाथ जोड़ूंगा भी नहीं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करके ही बतला रहा हूँ। जी। मेरे वीडियोस में भी डालते तो मैं उस वीडियो में भी बोल देता हूँ, जिसको पालने आता वो लोग लियो। जी हाँ। लोग समझते हैं दूध पिलाना आसान है, बॉटल ला लिए पिला लिए। भैंस का दूध बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हजम होता ही नहीं। इंसान के बच्चों को भी 8 महीने के बाद में भैंस का दूध हजम हो सकता है, वो भी थोड़ा लिमिटेड पानी मिला के दे, लेकिन बकरी के बच्चों को नहीं। डायरेक्टली इवन एक बकरी अगर बच्चा पैदा करिए, आप बॉटल फीडिंग का ला लिए, आपके पास दूसरी बकरी आप उसका भी दूध दिए तो सेट नहीं होगा। तो उसके लिए प्योर जर्सी या HF गाय का देना है, या फिर अगर वो नहीं आपको प्योर देसी गाय मिल रही, जैसे गिर है या फिर अपनी साहिवाल है, ये अगर ऐसे गायें रह रहे हैं तो उसके दूध में आपको पानी मिलाना पड़ेगा। वो गाय का दूध A1 क्वालिटी का होता है, उसमें पानी मिलाना ज़रूरी है, गाढ़ा होता अगर इसका दूध नहीं देना, या फिर पाउडर का गोट मिल्क रिप्लेसर आता, वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिसको एक्सपीरियंस है वही लोग। और एक बात सुमियान भाई जी, मैं ऐसे लोगों को भी अवेयर करना चाहूँगा, आप सभी का धंधा चलना अच्छी बात है, मैं खुद दुआ करूंगा अल्लाह ताला आप लोगों के कारोबार में बरकत दे, लेकिन 2-3 रिजल्ट दूध के बच्चों के बतला के हमारे पास ऐसा लिए थे और ऐसा हो गया जी हाँ, लेकिन वो 100 में से 10 रिजल्ट्स रहेंगे जी, 90 बच्चे मैक्सिमम लोग लॉस में जाते हैं और उनका शौक खत्म हो जाता है। हकीकत में शौक खत्म हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जिद करते, माँ बाप दिलाए थे बकरी का बच्चा है, चलो सुन्नत समझ के भी लेना बहुत अच्छी बात है। आप अगर बकरा पालने के लिए भी ले रहे हैं तो एक चीज़ ये याद रखिए, इस्लामिक जहाँ पर आप मैसेज पहुंचा सकते हैं अपना, वो भी पहुंचाना चाहिए जी। बकरा बकरी पालना या दूध वाली बकरी दूध वाली गाय पालना या दूध वाला जानवर अपने घर पे रखना ही बहुत ज़्यादा अफजल है जी। फरिश्ते रहते हैं इसकी वजह से घर पे, और जो भी आप जानवर रखो
इवन अगर आप बिल्ली भी पाल रहे हैं तो उसके लिए भी उसके एक यानी एक कंडीशंस है, आप उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना है। बकरा हो, घोड़ा हो, कोई भी जानवर आप घर पे रखे हुए, उसके खाने के इंतज़ाम से लेके उसके रहने तक उसकी सेफ्टी का ख्याल ही आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आप उसको अपने पास रखे हुए हैं। अगर वो खुले होते तो उनकी मर्ज़ी से खा लेते, फिर लेते, जैसा भी रहना है वो अल्लाह के हवाले है। लेकिन जब आपके घर में है तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। एक और बात उमर भाई के जो चारे के बच्चे हैं वो लोग को आइडेंटिफाई कैसे करें जो नए शौकीन हैं? देखिए, अब नए शौकीनों के लिए तो पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब दूध के बच्चे ही रहते, आप सामने उनकी दूध नहीं रखेंगे, चारा रख देंगे, हरी चारे के बोल के परचेज कर। मैं बार बार बतला रहा हूँ, किसी के लिए भी ना मेरा एम है ना हमारे सुमियान भाई का है। जी हाँ, सिर्फ ये अवेयरनेस वीडियो है। बिल्कुल, आप सामने चारा रख दे रहे हैं और वो भूख से बेचारा खा के तो बतलाएंगा। जी हाँ, और चारे के बच्चे समझ के लोग ले ले रहे हैं। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं यहाँ पर, हमारे डॉक्टर जो ट्रीट करते हैं, मैं काफ़ी सारे लोगों से यहाँ मुलाकात करता हूँ और उनको यही बोलता हूँ, इतना बड़ा बच्चा कहीं के लिए, इतना छोटा कभी नहीं बोला मैं। जी हाँ, क्योंकि उससे थोड़ा अगर बड़ा ले लिया, दिखने में मालूम हो जाता है 3 महीने का बच्चा, जी 1 महीने का बच्चा रह रहा, उसको 3 महीने के बोलते रहे, 1.5 महीने का बच्चा रह रहा। तो ऐसे बच्चों को लेने से एहतियात करिए, भले ही 1000 रुपये बढ़ के जाएंगे आपके महीने, 1.5 महीने के बच्चे में और 3 महीने के बच्चे में 1000 से 1500 का फ़र्क आता है। जी हाँ, आप आज लेने की जगह 1 महीने के बाद लाइए जमा करके, लेकिन वो बच्चे सेफ रहते। ठीक है, लोगों का शौक़ ख़त्म हो जा रहा है इससे ज़्यादा, इसलिए बतला रहा हूँ मैं, यानी किसी के ऊपर कोई एम वगैरह नहीं है, ये जस्ट अवेयरनेस वीडियो है ये। और उमर भाई आपके ऑस्ट्रिच बतलाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल बतला सकते हैं सुमियान भाई, उनके लिए भी देखिए काफ़ी सेफ्टी हम रखे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1 महीने के रिजल्ट आप बतला सकते हैं। 1 महीना पहले जब आए थे ये आधे से भी छोटे थे जी, तो आप अंदर जाके उन लोगों को शो करके बतलाइए। भाई आप ऑस्ट्रिच बतलाने गए थे, हम उनको स्पेशल फीड तो देते, लेकिन ग्रीन फीड भी देना ज़रूरी है। माइक आती है आपकी आवाज़। तो ये देखिए आप यहाँ पर फ्रेश हम फीड डाल रहे हैं। जी, ये कैबेज है अच्छा, जो हम खाते वो वाला साफ जी, और ये वाली पालक की भाजी, जी, पालक कुर्रा बोलिए आप तेलुगु में, या फिर पालक की भाजी ये है, और ये कैबेज है। इनको कटिंग करके बारीक पीसेस डालते ओके, और एक टाइम ये देना ज़रूरी है। और इनके लिए फ्री स्पेस ज़्यादा होना, यानी अभी हम यहाँ से इनको शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, अभी इनका साइज जल्दी ग्रोथ हो रहा जी, और ये प्योर ब्रीड में ऑस्ट्रिच है, यानी ये इमो नहीं है। और इमो और ऑस्ट्रिच के अंदर डिफरेंसेस, यानी ऑस्ट्रिच के जो लेग होते हैं उनके 2 टॉयस होते हैं, अच्छा, सिर्फ 2 उंगली होती है, और इमो के अंदर 3 उंगली होते हैं, वो 5 से 6 फीट हाइट करते हैं। ओके, और ये 12 to 14 फीट्स, बल्कि कुछ 15 फीट्स भी होते हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह, उतनी ज़्यादा इनकी हाइट होती है। अभी ये 4 मंथ चिक्स है। आप बताइए एक बार। उमर भाई एक और बात थी ऑस्ट्रिच से पहले कि जो अडॉप्शन करे थे हम लोग लास्ट कुछ महीने पहले, आई थिंक बकरीद के बाद शायद ना, किस चीज़ का? कैट्स का एडॉप्शन दिए थे अपन। जी हाँ, कैट्स दिए थे, जो कैट्स आए थे वो जी, फिर डोनेट भी कर दिए थे हम। जी जी जी, लेकिन अभी वो सिस्टम बंद कर दिया सुमियान भाई। अच्छा, सिर्फ 2 पैरालाइज कैट्स मेरे पास है और काफ़ी लंबे टाइम से हैं। मैं न्यू कैट्स तो ले रहा हूँ नहीं। अच्छा, हाँ, अलबत्ता ऐसे कैट्स लेंगे जिसमें कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपको घर में पालने मुश्किल हो रही, ओके, आपको अगर तकलीफ है, तो वैसे वाले कैट्स जो डिजीज़ फ्री है जी, वो आप लाएंगे तो हम दूसरों तक पहुँचा देंगे इंशाल्लाह। और विद प्रूफ भी हम बतला सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है जी। लेकिन जो डैमेज रह रहे हैं तो लोग लेने से कतरा रहे हैं, उसको रखना मुश्किल हो रहा है, क्लिनिक में स्मेल ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल, तो उनका लिटर वगैरह भी, ये जो 2 है दोनों का एक्सीडेंट्स हो गया था, पीछे के लेग टूटे हुए इनके। अच्छा, तो वो दोनों भी, एक प्योर पर्शियन है हमारे पास वाइट, और एक स्ट्रे कैट है टैबी कलर में, दोनों मेल्स है। ओके, ऊपर हमारा सेटअप देख सकते हैं आप, जो शौक के लिए ऊपर चिक्स हैं। जी हाँ, जो वाइट चिक्स होते छोटे चूजे थे, बड़े हो गए अभी। एक्वेरियम का सेटअप सामने है। और आप ऑस्ट्रिच के जो फीड कटिंग कर रहे हैं अब्बास भाई, वो भी देख ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये ऐसी बारीक कट करके हम उनको डाल, और अब्बास भाई आप दाल के भी बतलाइए वो खाते किस शौक से। माशाल्लाह। तो ये देखिए लोग की फीड, और क्या क्या खाते हैं उमर भाई? वेजिटेबल सब खाते हैं, छोटे कीड़े वगैरह भी खा लेते, लेकिन हम कीड़े वगैरह डाल रहे नहीं उनको। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक साहिब ले चुके देना है उनको। लेकिन हमारा शौक़ है जानवर पालने का, हर जानवर से मेरे को शौक़ है जी। ऑस्ट्रिच का एक शौक़ था, इससे पहले एक पेयर इससे पहले एक लाए थे जी, चले गए। फिर ये सेकंड पेयर है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह
लोग ले लिए। अच्छा तो अब इंशाल्लाह ऑस्ट्रिच का शौक़ या ख़त्म, या कोई अगर ऑर्डर करेंगे तो इंशाल्लाह जेन्युइन पर्सन्स के लिए, जी। क्योंकि ये 1.5 लाख 2 लाख से स्टार्ट होती है इनकी प्राइसिंग अच्छा आफ्टर 3 मंथ्स। जी। उसके बाद में फिर अभी ये जो आप पेड़ देख रहे हैं 3.5-4 लाख का है। अच्छा माशाल्लाह। ये जो साइज़ है, साइज़ और के 1 साथ। महीना हो गया मेरे पास आके। जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया, लगभग 2.5 फीट के आसपास इनकी हाइट हो गई। ओके। तो यहाँ पर भी देखिए कैबेज वगैरह भी खाते हैं लोग, और यहाँ पर सेटअप देख रहे हैं आप लोग एक्वेरियम का। तो इंशाल्लाह इसी तरह अपडेट बतलाने की कोशिश करेंगे आप तमाम के दरमियान में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।